बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे हमने इसके नोट्स भी लिखे और डायग्राम भी हमने उसकी बनाई है। यानी पहले हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। डिफिनीशन अब इसके कुछ इस तरह है। द बैक्टीरियम यानी माइकोबैक्टीरियम उसको कहते हैं। जो बैक्टीरिया इस डिजीज़ को काज करता है, ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, बेसिलाई यानी बेसिलस रॉड शेप्ड है, जो इस डिज़ीज़ को कॉज कर देती है। यानी ये एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है, यानी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी लगती है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी उसको कहते हैं, यानी एयर इसको एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, यानी एयर के थ्रू जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में भी ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से ये बॉडी की टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अकर व्हेन माइकोबैक्टीरियम प्राइमरीली अटैक द लंग्स, यानी जब पल्मोनरी हम उसको तब कहते हैं जब ये लंग्स पे अटैक कर दे, या लंग्स टिश्यू को डैमेज कर दे। अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन करें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इट मेनली अफेक्ट द लंग्स पैरेन्काइमा, यानी जब ये लंग्स पैरेन्काइमा को अफेक्ट कर दे, हम इसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं। इसके डायग्राम कुछ इस तरह है, जैसे कि ये ट्यूबरक्लोसिस है। जब इसको इम्यून सिस्टम ने घेरा हुआ, यानी इम्यून सिस्टम का कंट्रोल इस पे, तब हम इसको लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। इसकी कुछ टाइप है, यानी प्राइमरी इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शंस। अब चूँकि इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट अपनी यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, तो फिर ये लेटेंट फॉर्म में रहता है। अब एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हम कब उसको कहते हैं, जब ये इम्यून सिस्टम की ग्रिप से निकल जाए, यानी इम्यून सिस्टम उस पे काबू ना रखे, तो फिर हम उसको एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अब जब ये जो बैक्टीरिया, यानी ये माइकोबैक्टीरियम इसको कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये इस तरह के रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। ये इसका जो आउटर वॉल है, ये वैक्सी वॉल है, ये माइकोलिक एसिड से बना हुआ है। ये रॉड शेप है, देखो ये रॉड शेप है, और ये स्टेक्ड एरोब्स है, यानी इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसका जो आउटर सरफेस है, ये हार्डी वॉल है, यानी वीक डिसइंफेक्टेंट, यानी अब अगर वीक डिसइंफेक्टेंट है तो फिर ये इसको रेजिस्टेंट शो करता है। ये बैक्टीरिया ये सर्वाइव करता है ड्राई सरफेस पे। अब जब ये बैक्टीरिया इस तरह हमारी, यानी ये हमारी बॉडी, जब हम इसको एयरवेज के थ्रू इस तरह इनहेल कर दें, ये माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है, तो फिर ये जो इस ट्रेकिया में, यानी ये ट्रेकियल रीजन है ये, अब ये जो ट्रेकियल रीजन में इस तरह एक गॉबलेट सेल होते हैं, ये गॉबलेट सेल है, गॉबलेट सेल, इसका जो सील, ये सील या पोर्शन है उसका, तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया इसके साथ, यानी इस सीलिया के साथ भी अटैच होता है, तो फिर इसको इस रीजन को ये अवॉइड कर देता है। जब ये इनर सरफेस में चला जाए, यानी एल्वियोलर, यानी डीप एल्वियोलर स्पेस में ये चला जाए, डीप एल्वियोलर स्पेस, तो फिर इधर पे ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। जैसे कि ये एल्वियोलर, डीप एल्वियोलर स्पेस है। अब ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, और ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये रॉड शेप। अब जब ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है, तो फिर ये पेगोसोम, यानी इसके इर्द गिर्द, बैक्टीरिया के इर्द गिर्द ये पेगोसोम है, यानी पेगोसाइटोसिस का प्रोसेस इधर होता है। इधर पे ये लाइसोसोम है, ये बैक्टीरिया के लाइसिस कर देता है। इसमें इस तरह का प्रोसेस होता है, जब ये पेगोसोम ने इसको घेरा हुआ है, यानी पेगोसोम के कंट्रोल में, तो तब ये लेटेंट स्टेट में, लेटेंट इन्फेक्शन होगा, यानी इसके अंदर में होगा, यानी इम्यून सिस्टम की ग्रिप में होगा ये। तो फिर ये जो प्राइमरी स्टेज उसका होता है, उसमें इसके सिम्टम नहीं होते। लेटेंट में भी कुछ सिम्टम है, बाद में हम नोट्स में एक्सप्लेन कर देंगे। जब ये
इस स्टेज से निकल जाए तो पूरी यानी एल्वियोलर स्पेस में स्प्रेड हो जाए तो फिर ये डिजीज़ कॉज कर सकता है। अब इन दोनों की कम्बिनेशन से यानी पेगोसोम और लाइसोसोम, इसका ये इस जैसा कि ये पेगोसोम में इस तरह ये बैक्टीरिया मौजूद होता है और लाइसोसोम भी इसके करीब आ जाए तो फिर ये दोनों इस तरीके से कंबाइन हो जाए। ये पेगोसोम है और ये लाइसोसोम है। अब ये जब इस लाइसोसोम से जो सिक्रीशन हो जाए तो फिर ये इसकी सेल वॉल की लाइसिस कर दे, यानी इस तरीके से बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर ये बैक्टीरिया इस पेगोसोम से यानी बाहर की तरफ निकल जाए, इस तरह बाहर की तरफ, इधर पे भी रॉड शेप बैक्टीरिया और इधर पे भी रॉड शेप बैक्टीरिया, तो फिर ये इस तरीके से पूरी जो लंग्स की जो रीजन है उधर पे ये इन्फेक्शन कॉज कर देती है। अब हम नोट्स की तरफ जाएंगे। नोट्स में कुछ इस तरह लिखा है, यानी द बैक्टीरियम यानी अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज बाई माइकोबैक्टीरियम। ये माइकोबैक्टीरियम ये रॉड शेप बैक्टीरिया है जो ट्यूबरक्लोसिस को कॉज कर देते हैं, मेनली अफेक्ट द लंग्स। एक्सप्लेनेशन किस तरह है? ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ सीरियस इलनेस दैट मेनली अफेक्ट्स द लंग को इफेक्ट करता है। द जर्म्स यानी जो जरासीम है यानी ट्यूबरक्लोसिस ये एक बैक्टीरियल टाइप है, ना फंजाई है ना कुछ और, ये बैक्टीरियल टाइप है। द बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस आर कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम, हम उसको कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस कैन स्प्रेड व्हेन अ पर्सन इलनेस कफ स्नीज, यानी जो अगर आप खांसी भी यानी जिस बंदे को ये इन्फेक्टेड पर्सन अगर एटमॉस्फेयर में कपिंग पोजीशन हो यानी खांसी या स्नीजिंग या सिंगिंग स्टेज में, तो फिर ये उस बंदे से ये इन्फेक्टेड जो पार्टिकल है वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होते हैं, दूसरा बंदा उसको इनहेल कर दे तो तब उसको ये डिजीज़ हो सकती है। दे कैन put a tiny droplets with germs into ear. Another normal person can breathe into the droplet and germs enter the lungs, फिर ये lungs में enter होते हैं। अब types of tuberculosis कौन कौन से हैं? pulmonary tuberculosis, pleural tuberculosis, skeletal tuberculosis, brain, bladder and kidney TB, joint tuberculosis, gastrointestinal tract, miliary। इसमें से हमने कुछ एक्सप्लेन कर दें, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। यानी पल्मोनरी टीबी क्या होता है? जो लंग्स का यानी प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है, यानी लंग्स ये लंग्स है, अब इसका जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन इस तरह एक मेम्ब्रेन ने लंग्स को घेरा हुआ है, यानी लंग्स की सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन है हम उसको प्लूरल मेम्ब्रेन। अब जब इस मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड भी होता है हम उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इस तरह फ्लूइड यानी इसको लुब्रिकेंट, यानी जब ये लंग्स में जो लंग एक्सपेंड और रिलैक्स होते हैं तो तब इसमें ये हेल्प देता है। अब इसमें भी जब ये इन्फेक्शन हो जाए तो हम इसको प्लूरल टीबी कहते हैं। अब ये इसमें प्लूरल की अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है। जब इस इन्फेक्शन में प्लूरल की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो फिर ये इस लंग्स पे इस तरह प्रेशर डालता है, ये फ्लूइड जब ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो फिर ये लंग्स की जो एक्सपेंशन है यानी लंग्स अपने आप को एक्सपेंड कर देता है। जब इसमें एयर की एंट्री इधर हो जाए, एयर इसमें एंट्रेंस हो तो फिर ये एक्सपेंड करता है। जब इधर फ्लूइड ज़्यादा हो तो कैसे ये एक्सपेंड होगा? तो फिर ये फ्लूइड इस पर प्रेशर है तो फिर आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन द ट्यूबरक्लोसिस यानी पल्मोनरी टीबी की बात हो रही है। द लंग इज फेवर, यानी फेवर जो टेम्परेचर है उसमें कॉमन साइन होगा। ये लो ग्रेड फेवर होगा, यानी रेयरली क्रॉस 100 फ़ारेनहाइट को रेयरली क्रॉस कर देगा। फील एक्सेसिव टायर्ड, यानी आपको थकावट महसूस होगी। वेट लॉस होगा उसमें, यानी उसका कोई रीज़न नहीं होगा। इन दोज हु हैव एडवांस लंग ट्यूबरक्लोसिस के उसमें कफ भी होगा, जब एडवांस स्टेज में चला जाए तो उसमें म्यूकस भी होगा, यानी जो बलगम हो उसको कहते हैं। एसोसिएटेड विद कफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉपियस अमाउंट ऑफ प्लेजम
दिस रीजन कैन बी ब्लड, उस म्यूकस थिक म्यूकस होगा और उसमें ब्लड के चांसेस भी होंगे कि उसमें ब्लड भी होगा। ये पल्मोनरी टीबी होगा। अब प्लूरल टीबी जिसमें हमने मेम्ब्रेन की बात की है, यानी प्लूरल में इस रीजन, यानी मैंने आपको बताया कि इस रीजन में फ्लूइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो फिर इस लंग पे ये प्रेशर डालता है, तो फिर आपको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी। इफ़ द टीबी अफेक्ट द लिनिंग ऑफ द लंग्स, दिस इज़ द प्लूरा, देयर कैन बी एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी इनटू द 2 लेयर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज़ कॉल्ड एफ्यूजन, यानी इसको एफ्यूजन भी कहते हैं। यानी इस रीजन में जब फ्लूइड का यानी ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड हो तो फिर उस पर प्रेशर डालें, इसको फ्लूइड एफ्यूजन भी कहते हैं। लार्ज प्लूरल एफ्यूजन कैन सीन इन ट्यूबरक्लोसिस, जब ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो इसमें फ्लूइड की अमाउंट ज़्यादा होगी। समटाइम दे कैन बी सोलर, दे बिगेन टू कंप्रेस द अंडरलाइन लंग, लंग को ये फिर कंप्रेस कर देगा। दिस मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लंग टू एक्सपेंड, फिर ये लंग एक्सपेंड नहीं होगा। व्हेन डीप ब्रीथ इज टेकन, जब आप डीप ब्रीथ ले यानी एक लंबा सांस ले। इन अदर वर्ड ब्रीथलेसनेस इज़ द सिम्टम ऑफ लंग, अगर आपको सांस में डिफ़िकल्टी हो तो ये भी एक सिम्टम है उसका। अब स्केलेटल टीबी क्या होता है? इन स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस द टीबी बैक्टीरिया अफेक्ट द स्पाइनल कॉलम, आपकी जो स्पाइनल कॉलम है उसको इफेक्ट कर देगा, उसको पोर्ट डिजीज़ भी कहते हैं। इन स्केलेटल टीबी द प्राइमरी सिम्टम इज़ द पेन अलोंग द स्पाइन, सबसे पहले आपको जो स्पाइनल रीजन है उसमें पेन महसूस होगा। इन द इज़ द इन्फेक्शन अफेक्ट द स्पाइनल कॉलम, जब ये स्पाइनल कॉलम को इफेक्ट कर देगा उसके इर्द गिर्द मसल भी होगी, उसमें भी इरिटेशन होगी। इन गो टू स्पाइनल स्पाज़म, यानी फिर ये सीरियस कंडीशन में चला जाएगा। दिस कैन लीड टू अ ग्रेट डील ऑफ बैक स्टेपनेस, आपको फिर यानी वो जो स्पाइनल रीजन है उसमें स्टेपनेस यानी सख्तपन यानी महसूस होगी, तो फिर आपको यानी डिफ़िकल्टी होगी। अब ब्रेन टीबी क्या होता है? ब्रेन टीबी ये माइकोबैक्टीरियम इस बैक्टीरिया से कॉज होती है, यानी मेनिंजिस, जो स्पाइन यानी जो ब्रेन का जो यानी मेम्ब्रेन है, इस तरह जो ब्रेन रीजन जो ब्रेन का इस तरह मेम्ब्रेन होता है जिसने ब्रेन को कवर किया हुआ है, इस तरह इस मेम्ब्रेन में भी इस मेम्ब्रेन में भी एक तरह की फ्लूइड होती है, इसमें ये बैक्टीरिया होता है। तो फिर ये ब्रेन यानी मेनिंजाइटिस कॉज को भी, मेनिंजिस ब्रेन का एक पर्दा है उसकी इन्फेक्शन कॉज कर देगी। हियर द पेशेंट एक्सपीरियंस अ वेरिएबल डिग्री ऑफ हेडेक्स, बंदे को सर दर्द होगी यानी हेडेक होगी। विद मेंटल अनस्टेबिलिटी, यानी मेंटली भी वो अनस्टेबल होगा। इससे नोज़िया, वोमिटिंग, इस तरह की भी कुछ सिम्टम होंगे। अब हम टीबी के जो डायग्नोसिस है, यानी हम किस तरह इसको डायग्नोस कर देंगे कि एक पर्सन अफेक्टेड है या नहीं है। डायग्नोसिस ट्यूबरक्लोसिस कैन समटाइम बी क्वाइट डिफिकल्ट, ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस को होता है। दिस इज़ बिकॉज ट्यूबरक्लोसिस में भी समटाइम कभी एक्टिव होता है, इन सम इंडिविजुअल इट कैन बी लेटेंट, यानी लेटेंट स्टेज में होता है, इम्यून का कंट्रोल उस पर होता है, तो फिर ये लेटेंट स्टेज में हो। क्लिनिकल यानी आप सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री आपने लेना है कि बंदे में यानी फैमिली हिस्ट्री में ना हो। उसका स्प्यूटम एग्जामिनेशन यानी आप बलगम जो उसका होता है उससे में बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसके सिम्टम यानी लैब में भेजेंगे। दोज इंडिविजुअल हु हैव लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, अगर एक बंदे में लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस हो, मे नॉट एक्सप्रेस द बैक्टीरिया इन स्प्यूटम, तो फिर स्प्यूटम में भी उसका यानी बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाए, तो फिर उसके लिए हम जो मोंटॉक्स टेस्ट, चेस्ट एक्सरेज, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन, यूरिन टेस्ट, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, इस तरह के ये करते हैं, तो ब्रेन टीबी के लिए होते हैं। मोंटॉक्स टेस्ट इस तरह होता है कि जो डेड बैक्टीरिया होता है उससे एक एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो फिर वो एक्सट्रैक्ट स्किन के जो इनर लेयर में इस तरह इंसर्ट कर देते हैं। फिर कुछ टाइम उसका होता है 48 आवर या समथिंग, तो फिर जब आपका बॉडी उसको इम्यून रिस्पॉन्स शो करे तो फिर उस जगह पे रेडनेस और इस तरीके से कुछ रेडनेस आ जाता है यानी इम्यून रिस्पॉन्स, तो फिर आपको पता चलता है कि ये पॉजिटिव है। अगर इस तरह के कुछ वो ना आए सिम्टम तो फिर ये नेगेटिव होते हैं। चेस्ट एक्सरे में हम उसका लंग्स पे पेश देखते हैं कि जिस रीजन में यानी फ्लूइड एक्यूमुलेशन से भी पता लगता है कि इधर पे ये इन्फेक्शन है। उसके लिए ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट इस तरह के कुछ टेस्ट भी हो सकते हैं।
अब उसके सिम्टम क्या है? व्हेन द ट्यूबरक्लोसिस जर्म्स सर्वाइव, जब सर्वाइव होते हैं यानी जिंदा होते हैं, मल्टीप्लाई इन द लंग्स, तो फिर ये लंग्स में मल्टीप्लाई होते हैं यानी डिवाइड होते हैं, उसको तो फिर ये टीबी यानी एक्टिव इन्फेक्शन होता है। अ टीबी इन्फेक्शन में बी इन वन ऑफ द 3 स्टेजेस, ये 3 स्टेजेस में होता है, प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन, लेटेंट और एक्टिव। प्राइमरी में इस तरह होता है कि फर्स्ट स्टेज होता है, उसमें सिम्टम भी इतने अफेयर्स नहीं होते, इम्यून सिस्टम कैप्चर जर्म्स को कैप्चर कर देता है और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट सम कैप्चर जर्म, और कुछ इस तरह जर्म भी यानी जो जरासीम में वो रह जाते हैं, तो फिर वो उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर ये लेटेंट स्टेज में चला जाता है। मोस्ट पीपल डू नॉट हैव सिम्टम ड्यूरिंग प्राइमरी इन्फेक्शन, सम पीपल में गेट फ्लू लाइक सिम्टम, लो फीवर होता है, उसमें टायर्डनेस, कफ। सबसे जो कॉमन सिम्टम होते हैं टीबी में जो एक्टिव में, तो फिर उसमें फीवर यानी नाइट स्लीप स्वीट आता है नाइट के वक्त, और उसका जो बॉडी का वेट लॉस, ये सबसे मेजर सिम्टम है उसमें। लेटेंट टीबी क्या होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन इज़ यूजुअली फॉलोड बाय दिस स्टेज, जो प्राइमरी स्टेज है उसको लेटेंट में ट्रांसफ़र होता है। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम सेल बिल्ड अ वॉल अराउंड द लंग्स टिश्यू, लंग टिश्यू विद जर्म्स, यानी इस तरीके से जो इम्यून सिस्टम है यानी उस ये रॉड शेप बैक्टीरिया के अंदर इस तरह इम्यून सिस्टम यानी इम्यून रिस्पॉन्स को शो कर देते हैं, एक वॉल प्रोड्यूस करता है। तो फिर अगर ये इस इम्यून सिस्टम के ग्रिप में हो यानी बाहर जो लंग्स एरिया है उसमें स्प्रेड ना हो, तो फिर ये लेटेंट स्टेज हम उसको कहते हैं, लेटेंट। अगर ये उससे निकल जाए तो फिर हम उसको एक्टिव डिजीज स्टेज उसको कहते हैं। जर्म्स कैन डू एनी मोर हार्म इफ इम्यून सिस्टम कीप देम अंडर, यानी ये कोई नुकसान नहीं प्रोड्यूस करता है जब इसके ग्रिप में हो। बट द जर्म्स विल सर्वाइव, लेकिन ये जिंदा होगी, सर्वाइवल कंडीशन में होगी। देयर आर नो सिम्टम ड्यूरिंग लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, उसमें भी कुछ सिम्टम नहीं होंगे। अब एक्टिव जो मेन एक्टिव हम ट्यूबरक्लोसिस की ये एक्टिव डिजीज़, ये एक्टिव स्टेज ये है। एक्टिव टीबी डिजीज़ हैपन व्हेन इम्यून सिस्टम कांट कंट्रोल इन्फेक्शन, जब ये इसको कंट्रोल ना करे। जर्म्स कॉज डिजीज़ थ्रू आउट द लंग्स, फिर ये लंग्स में डिजीज़ कॉज करे, अदर पार्ट्स में भी चला जाता है जैसे कि ब्रेन या स्पाइनल, इस तरह। एक्टिव टीबी डिजीज़ में हैपन राइट आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन, उसके बाद होता है यूजुअली हैपन आफ्टर अ मंथ और ईयर। लेटेंट टीबी, जब ये लेटेंट टीबी आपके लंग्स पोर्शन में हो, इसमें जो लेटेंट यानी बैक्टीरिया मौजूद हो लेकिन इम्यून सिस्टम का ग्रिप इसमें हो, अगर ये ज़्यादा वक्त इधर गुजारे ये बैक्टीरिया, तो फिर ये एक्टिव टीबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। यूजुअली हैपन आफ्टर अ मंथ। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन सिम्टम ऑफ एक्टिव टीबी इन लंग्स यूजुअली बी ग्रेजुअली वर्सन ओवर अ फ्यू वीक्स, उसमें कप होता है, कप में म्यूकस भी होता है, इस म्यूकस में ब्लड भी हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, और सांस में डिफ़िकल्टी यानी पेन विद ब्रीथिंग, जब आप सांस लेते हो तो आपको पेन महसूस होता है। फीवर होता है, चिल नाइट स्वीट यानी रात के वक्त पसीना भी आता है, वेट लॉस उसमें होता है, और खाने को दिल नहीं लगता है, टायर्डनेस। अब एक्टिव टीबी आउटसाइड द लंग, जो लंग के बाहर टीबी हो तो हम उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस उसको हम कहते हैं। अब हम उनके ट्रीटमेंट की तरह जाते हैं। अगर आप इफ़ यू हैव अ लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, अगर आपको लेटेंट टीबी हो तो फिर योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में बिगेन ट्रीटमेंट, वो फिर आपको ट्रीटमेंट देगा। यानी अगर एक बंदा HIV या एड्स कुछ इस तरह के डिजीज़ में पहले से मुब्तला हो तो फिर उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं इस इन्फेक्शन की, एक्टिव टीबी के। मोस्ट लेटेंट टीबी इन्फेक्शन आर ट्रीटेड फॉर 3 मंथ्स और 4 मंथ, जो लेटेंट टीबी हो उसको 3 और 4 मंथ्स की ट्रीटमेंट दी जाती है, और जो एक्टिव टीबी हो उसको 4 और 6 मंथ या 9 मंथ तक भी चला जाता है। तो ये पोजीशन पे डिपेंड होता है कि किस तरह वो कौन से ड्रग आपको प्रेस्क्राइब करें। जो मोस्ट कॉमन टीबी ड्रग है, इफ़ यू हैव अ लेटेंट टीबी इन्फेक्शन यू माइट नीड टू टेक ओनली 1। अगर आपको लेटेंट टीबी हो तो फिर आपको 1 और 2 टाइप्स ऑफ ड्रग प्रेस्क्राइब कर देता है। अगर आपको एक्टिव टीबी हो तो फिर आपको यानी सेवरल ड्रग्स की ज़रूरत है जो फिजिशियन आपको प्रेस्क्राइब करे। जो कॉमन ड्रग होते हैं उसमें आइसोनियाज़िड होता है, रेपाम्पेन, रेपाब्यूटेन, रेपापेंटेन, पाराजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल, ये कुछ ड्रग है आपको
जो प्रेस्क्राइब करते हैं। उसकी समरी कुछ इस तरह है, मैं फिर इस डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो टीबी का इन्फेक्शन है ये 3 स्टेज में होता है, प्राइमरी, लेटेंट और एक्टिव। ये जो प्राइमरी है तो फिर इसको इम्यून सिस्टम यानी उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, फिर आपको सिम्टम यानी आपकी बॉडी सिम्टम शो नहीं करते। जो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है वो कुछ इस तरह है कि इम्यून सिस्टम का ग्रिप इस पे होता है, यानी इम्यून सिस्टम, ये रेड हम इम्यून सिस्टम को शो करते हैं, इम्यून यानी इम्यून सिस्टम का ग्रिप इस पे हो तो फिर ये डिजीज़ एक्टिव में नहीं चली जाती है। अगर ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए इस तरीके से, यानी ये जो बाहर की तरह निकलता है ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये हमने शो करा है इस तरह। अगर ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो फिर ये आपकी बॉडी का जो रीजन है जिधर पे ये बैक्टीरिया मौजूद होता है तो फिर उधर पे ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, वैक्सी वॉल है उसका जो मेम्ब्रेन मैकोलिक एसिड से बना हुआ है। ये हार्ड वॉल है उसका, अगर ये वीक डिसइंफेक्टेंट है उसको रेजिस्टेंट शो कर देता है। ये बैक्टीरिया की कोई जो ये स्ट्रिक्ट एरोब्स है, अगर ये बैक्टीरिया नेज़ल एयरवे के थ्रू आपके लंग्स में चला जाए तो फिर ये जो ट्रीकिया पोर्शन है उसमें ये उसको अवॉइड कर देता है। जब ये डीप एल्वियोलर स्पेस में चला जाए तो फिर उधर पे ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। उधर पे भी मैंने आपको बताया कि पेगोसोम उसको इनगल्प कर देता है, पेगोसाइटोसिस प्रोसेस उस पर अप्लाई कर देता है। पेगोसाइटोस पेगोसोम लाइसोम के साथ कंबाइन होके इस बैक्टीरिया की लाइसिस कर देता है। अगर ये पेगोसोम से बाहर एनवायरनमेंट में एंटर हो जाए तो फिर ये लंग सरफेस में इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ये इसका डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है और नोट्स हो तो वैसे भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें निमोनिया डिजीज़ उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे।